हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी हैव टॉपिक फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन मतलब देखो है क्या। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, ये तो होगी सिंपल साफ शब्दों में अपनी डेफिनेशन। ठीक है, अगर अपने इसकी एक दूसरी साइड देखें, अब देखो वो क्या है कि इट इज़ द जर्नी ऑफ एन स्पर्म which successfully succeed to fuse with the ovum। अब देखो मैंने ये ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अपने को पता है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स या कोइटस, ठीक है, ऑलमोस्ट 300 मिलियंस स्पर्म्स, ठीक है, इजैकुलेट होते हैं इन फीमेल बॉडी। सोचो इतने, और उसमें से सिर्फ एक स्पर्म, ठीक है, सिर्फ एक स्पर्म जो है, ठीक है, वो एबल होता है, कह दो लास्ट में से ना ओवम को फ्यूज़ करता है। और अपने पास ओवम है कितने? एक। ठीक है, इसलिए अपने कह सकते हैं कि वो एक जर्नी है, ठीक है, स्पर्म की। तो बेसिकली अपने देखो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे क्या कि ये जो स्पर्म है, ठीक है, वो जो सिंगल स्पर्म होगा, ठीक है, वो कैसे फ्यूज़ करेगा, कैसे उसकी जर्नी होगी। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए अपने चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, अब देखो ये फीमेल ट्रैक्ट था। अब अपने को याद है अपने पास कितने थे? 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, अब अपने देखेंगे कि वो कैसे कैसे जाते जाते सिर्फ एक कैसे यहाँ पे पहुँचता है। अपने को पता है फर्टिलाइजेशन जो है, ठीक है, वो कहाँ होता है? इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, एआई जंक्शन पे होगा। तो देखो ये रहा इस्थमस, ठीक है, और ये रहा अपना एम्पुला का जंक्शन। तो मान लो, सॉरी, एम्पुला का एरिया, तो लगभग मान लो मैं एक ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कहाँ से होंगे? वेजाइना से। ठीक है, मान लो यहाँ पे अपने पास कितने थे अभी? 300 मिलियन स्पर्म्स अभी भी है यहाँ पे। ठीक है, स्पर्म का पहले वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो ये उसका हेड हो गया, ठीक है, ये उसका नेक हो गया, और ये उसकी टेल हो गई, है ना। उसके अलावा उसके ऊपर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या, एक्रोसोम होता है, ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ पे ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो, ठीक है, वो भी काम आएंगे, या यूँ कह दो एक्रोसोम जो है, ठीक है, ये यहाँ पे काम आने वाला है। अब देखो है क्या, ये सपोज यहाँ पे स्पर्म्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है, यहाँ से वेजाइना से होते हुए सर्विक्स में गए। अब देखो अगर मान लो ये 300 मिलियन स्पर्म्स हैं, तो सबका जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, सबके मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे एक जैसे होंगे। कईयों में ऐसे होगी कि इनकी मोटिलिटी कम होगी, ठीक है, कई रेजिस्टेंट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो यहाँ पे कई से होते होते कई यहाँ पे क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। ठीक है, तो ऐसे जाते थे, मान लो कुछ एक नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में ये होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे सर्विक्स में। अब सर्विक्स में क्या होगा, कुछ एक अब जो अपनी ग्लैंड होती है, जैसे बल्बो यूरेथ्रल है शायद, तो सॉरी नो बल्बो यूरेथ्रल नहीं है, कोई और ग्लैंड, मतलब जो भी ग्लैंड है वो क्या करेगी, यहाँ पे अपना सिक्रीशन देगी। वो सिक्रीशन जो होगा ना, वो भी बेसिकली क्या होगा, उनसे जो स्पर्म्स है वो डिजेनरेट हो सकता है। ठीक है, तो कुछ एक स्पर्म्स यहाँ पे भी डिजेनरेट हो जाएंगे सर्विक्स में। ऐसे करते करते ये जब आ जाएंगे यहाँ पे यूट्रस में, ठीक है, तो जो यूट्रस में आएंगे, ठीक है, उनमें थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, अब देखो ये अपने को हल्का फुल्का थोड़ा सा पढ़ने का है, ज़रूरी नहीं कि अपने को रट्टा मारना है इसका। ठीक है, बस पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे कैपेसिटेशन करके एक प्रोसेस होता है स्पर्म्स में। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसमें होगा क्या है कि इनकी जो मोटिलिटी है ना, यूट्रस में आके, ठीक है, ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये कह दो ये ज़्यादा फास्ट स्विम कर पाएंगे। ठीक है,
ऐसे करते करते अगर मान लो यहाँ पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। जिस साइड से ओवरी में से रिलीज़ होगा ओवम, ठीक है, उस साइड पे जाएंगे ये। अब सपोज यहाँ पे, तो सारे के सारे यहाँ भागेंगे। अब जैसे अब यूट्रस के बाद में यहाँ पे भी सिक्रीशंस होंगे काफ़ी सारे, ठीक है, जो प्रिवेंट करेंगे कि स्पर्म्स ना आए, ठीक है, क्योंकि सबका मैकेनिज्म अलग अलग होता है। तो वैसे इनका भी प्रिवेंशन का मैकेनिज्म है, ठीक है, फीमेल ट्रैक्ट का। यहाँ से आते आते फिर ये जाएंगे यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब में भी आप को पता है यहाँ पे अपने पास वो होते हैं सीलिया, ठीक है, जो कि मूवमेंट करवाएंगे। तो कई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे के सारे पार हो जाएं, यहाँ पे जो सीलियाज हैं उसमें भी फंस जाएंगे कुछ एक स्पर्म्स, ठीक है। ऐसे करते करते कुछ एक मान लो जैसे यहाँ पे 300 मिलियंस थे, तो यहाँ पे देख लो कुछ एक 1000 या 100 रह जाएंगे यहाँ तक आते आते, सपोज यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है ये अपने अलग से देखेंगे डिटेल में। ये प्रोसेस बताना इसलिए ज़रूरी था कि हो सकता है कईयों को क्वेश्चन दिमाग में कि यार 300 मिलियन स्पर्म्स थे, तो लास्ट में एक कैसे फ्यूज हो सकता है, 5-6 हो गए तो, ठीक है। तो उन सब के अपने क्वेश्चंस के रीजंस बाद में देखेंगे। तो ये यहाँ पे था। अब जब ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, अब ये कहाँ पे आ गया, देखो इस्थमस में पहुँच चुके हैं, ये कह दो इस्थमस या एम्पिलरी जंक्शन में पहुँच चुके हैं स्पर्म्स, जितने लास्ट में रह गए, ठीक है। तो अब उसका डिटेल में अपने पढ़ते हैं यहाँ। हाँ जी, तो अब देखो अपने पढ़ेंगे इन डिटेल कि क्या होगा जब स्पर्म और ओवम आपस में क्लोज आएंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या, अपने पास सबसे पहले जो सेकेंडरी oocyte है, याद रखना सेकेंडरी oocyte की जो फॉर्म है वो है क्या, ये कुछ एक इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपने पास है सेकेंडरी oocyte, ठीक है, अभी तक सेकेंडरी oocyte है। उसके अलावा उसके बाहर जो है, ठीक है, ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा, जो कि सेकेंडरी oocyte ने खुद ने बनाई थी ये लेयर, है ना। और इसके अलावा जो इसके बाहर है ये कोरोना रेडिएटा है, जो कि सेल्स हैं, ठीक है। देखो ये अपने पास अभी एक तरीके से मान लो प्री मैच्योर ओवम है, ठीक है। और अपने पास मान लो ये आ गया स्पर्म, ठीक है। अब ये जैसे ही, ठीक है, कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर उसकी कौन सी होगी, कोरोना रेडिएटा होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि इट विल रिलीज, ठीक है, क्या, हाइल्यूरोनिडेज, ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि पेनिट्रेशन के काम आएगा जोना रेडिएटा से, ठीक है। और ये एंजाइम रिलीज़ करेगा कौन, ठीक है, ये एंजाइम रिलीज़ करेगा ये जो स्पर्म के जो एक्रोसोम में जो प्रेजेंट थे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, है ना। तो ये जो है ये रिलीज़ करेंगे। ये क्वेश्चन आता है, बेशक एनसीईआरटी में ना हो मगर यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो ये नाम याद रखोगे तो बढ़िया। इट इज़ एन एंजाइम, ठीक है, एंड इट इज सिक्रेटेड बाय एक्रोसोम। और ये जोना पेल्यूसिडा कोरोना रेडिएटा, ठीक है, उसको पेनिट्रेट करने के काम आएगा, ठीक है। जब ये पेनिट्रेट कर जाएगी कोरोना रेडिएटा से, अब उसके बाद में दूसरी क्या बचती है अपने पास में, ये जोना पेल्यूसिडा। अब ये जो जोना पेल्यूसिडा है, ठीक है, जब इसके पास पहुंच जाएगा तब ये एक और रिलीज़ करेगा, ठीक है, केमिकल एक्रोसिन, ठीक है। अब ये जो एक्रोसिन है, ठीक है, ये किसके काम आएगा, टू पेनिट्रेट जोना पेल्यूसिडा, समझो। तो ये क्या करेगा, पेनिट्रेट कर देगा थ्रू जोना पेल्यूसिडा। अब जब जोना पेल्यूसिडा से जब कांटेक्ट में आ जाएगा तब क्या करेगा, अब इसके अलावा सोच रहे होगे कि भाई बाकी सारे स्पर्म्स पे तो आएंगे, यहाँ पे ये रहे, है ना, हर तरफ से आएंगे। तो जैसे ये जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आएगा,
ठीक है, स्पर्म, तो क्या करेगा ये जो है ना इंड्यूस करवाएगा, ठीक है, ओवम के अराउंड कि ऐसे चेंजेस जो कि दूसरे स्पर्म्स को ब्लॉक करवा सके, समझ लो, मतलब कि इट विल इंड्यूस सम चेंजेस टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स, ठीक है, वो अपने लास्ट में लिख देंगे कैसे, ठीक है। अब जब उसके बाद में ये जब ब्लॉक हो जाएंगे बाकियों की एंट्री, उसके बाद में क्या होगा, जो इसका जो अंदर का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो इसके अंदर, अब यहीं पे है, खैर मैं मान लो यहाँ पे ऐसे बना दूँ, यही वाला सेम है, ये यहाँ पे होगा सपोज, ठीक है। तो जैसे मान लो अब यहाँ पे था जोना पेलुसिडा, मान लो पेनिट्रेट कर दी गई थी, उसके बाद में क्या होगा, जो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस था ना, वो जो सेकेंडरी oocyte है उसके कांटेक्ट में आ जाएगा। मगर इससे पहले एक और चीज़ याद रखनी है अपने को, कि जो अपना जो सेकेंडरी oocyte था, ठीक है, उसका सेकंड डिवीज़न जो था, सेकंड मेयोटिक डिवीज़न, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जैसे ही जोना पेलुसिडा है, ठीक है, वो पेनिट्रेट होगी, उस टाइम पे जो सेकेंडरी oocyte का जो सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब वो बन जाएगा ओवम, ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड ओवम कह सकते हैं अपने एक तरीके से, ठीक है। और वो ओवम तो उसका न्यूक्लियस और ये जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।